नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान के अंतिम डेटा जारी करने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हुई देरी को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल पूछ रहा है कि पहले चरण और दूसरे चरण के अंतिम डेटा जारी करने में इतना देरी क्यों हुआ? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि मतदान के अंतिम डेटा जारी करने में हुई देरी से चुनाव की पारदर्शिता पर संदेह पैदा होते हैं और इस पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुनाव आयोग को लेटर लिखकर जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे के लेटर का जवाब दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने जवाब में जिस लहजा का इस्तेमाल किया, इसको लेकर भी चुनाव आयोग की आलोचना हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार और विशेषज्ञ चुनाव आयोग के इस जवाब पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हुआ था, वहीं दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को हुआ था। लेकिन पहले चरण के मतदान के अंतिम डेटा 11 दिन बाद 30 अप्रैल को जारी की गई, वहीं दूसरे चरण के मतदान के अंतिम डेटा 4 दिन बाद 30 अप्रैल को जारी किया गया। इसी पर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि पहले जब भी मतदान हुआ तो मतदान होने के 24 घंटा के अंदर या 48 घंटा के अंदर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंतिम डेटा जारी कर देती थी। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले चरण के मतदान के अंतिम डेटा जारी करने में 11 दिन का समय लगा दिया और दूसरे चरण के मतदान के अंतिम डेटा जारी करने में 4 दिन का समय लिया। और जब डेटा जारी हुआ तो डेटा में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिले। चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल को शाम 7 बजे अपने वेबसाइट पर बताया कि पहले चरण के मतदान में लगभग शाम 7 बजे तक 60% मत पड़े। लेकिन अंतिम डेटा चुनाव आयोग ने जो जारी किया 30 अप्रैल को, तो इसमें चुनाव आयोग ने कहा पहले चरण में 66.14% मत पड़े हैं, यानी कि 6% का डिफरेंस। शाम 7 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने वेबसाइट पर कहते हैं कि लगभग 60% मत पड़े हैं, और जब अंतिम डेटा फाइनली जारी करते 30 अप्रैल को, तो ये डेटा होता है 66.14%। ऐसा ही कुछ हाल दूसरे चरण का है। दूसरे चरण में चुनाव आयोग शाम 7 बजे अपने वेबसाइट पर बताते हैं दूसरे चरण में लगभग शाम 7 बजे 60.96 यानी अप्रॉक्स 61% मत पड़े। लेकिन जब चुनाव आयोग अंतिम डेटा जारी करती है तो ये डेटा है 66.7%, यानी कि यहाँ भी 5% के डिफरेंस देखने को मिलते हैं। इसी पर विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि पहले तो इतना समय कभी नहीं लगता था अंतिम डेटा जारी करने में, और जब इतना समय भी लगा तो ये डेटा में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों? पहले 2-3% के डिफरेंस हुआ करते थे। चुनाव आयोग शाम 7 बजे तक एक मोटा मोटी आंकड़े के बारे में बता देते थे कि इस बार इतने प्रतिशत मत पड़े, और फाइनली 24 घंटा के अंदर अंतिम डेटा जारी करते थे। तो इसमें 2-3% के मत का हेरफेर होता था। लेकिन इस बार तो 5 से 6% मतदान ज्यादा दिखाए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 1998 से चुनावी व्यवस्था पर सुधार के लिए काम कर रहे एक वरिष्ठ विशेषज्ञ ने कहा कि इस प्रतिशत का कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक ये नहीं मालूम पड़े किस संसदीय क्षेत्र में कितने पंजीकृत मतदाता है। यानी कि आपको ये मालूम रहेगा कि इस बार इस क्षेत्र में 100 मतदाता है मत करने के लिए, तब आप अगर 66% दिखाते हैं तो मालूम पड़ता है कि 100 में से 66 लोग दिए। लेकिन आपको ये मालूम ही नहीं रहेगा कि इस क्षेत्र में कितने पंजीकृत मतदाता है अभी, और फिर सीधे 66% या फिर 65% कह दिया कि यहाँ मत पड़े हैं। तो इस 66% या 65% का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि आपके पास टोटली डेटा नहीं है। और चुनाव आयोग ने आंकड़ों में भी ये डेटा नहीं जारी किया। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये प्रतिशत में सिर्फ क्यों बताया गया है? आंकड़ों में बताना चाहिए कि इतना लाख और इतना हजार मत पड़े। तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने आंकड़ों में डेटा क्यों नहीं जारी किया, सिर्फ प्रतिशत क्यों बताया? ये सब सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। वहीं चुनाव आयोग का इन सभी आरोप पर जवाब है कि आंकड़ों का कंपाइलेशन करने में, डेटा इकट्ठा करने में समय लगता है, इसलिए पहले चरण और दूसरे चरण के अंतिम डेटा जारी करने में समय लगा है। कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण और दूसरे चरण के अंतिम डेटा जारी करने में हुई देरी को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स को कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।